Hello students, welcome to our channel Enrich Minds. I am Preksha Jain. In this series of video, I am going to explain chapters of class 6th Science NCERT. Today we are going to study chapter 1, that is food, where does it come from? So we will be studying line by line. So let's start. Food, where does it come from? तो food क्या है and food कहाँ से आता है? चैप्टर में पढ़ते हैं. What did you eat at home today? So food क्या है? आप जो डेली कंज्यूम करते हो, आपके ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक्स, ये सब क्या है? फूड की कैटेगरी में आता है. ठीक है, फूड बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है. फूड के बिना क्या है, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. सो फूड क्यों इम्पॉर्टेंट है एंड कहाँ से आता है, ये हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. सो आज भी आपने अपना फूड ईट तो किया होगा, वेदर इट इज़ ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर. फाइंड आउट वॉट योर फ्रेंड एट टुडे. अब अपने फ्रेंड से अगर आपकी बात हुई है तो उससे पूछो कि उसने क्या खाया. डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड येस्टरडे एंड टुडे. सो आपने कल और आज, येस्टरडे एंड टुडे, दोनों दिन ही सेम टाइप का फूड खाया है. We all ate different kind of food at different times, isn't it? So हम अलग अलग टाइम पे अलग अलग फूड खाते हैं, ऐसा है ना? ऐसा तो नहीं है कि आप सेम सारे टाइम पे एक ही फूड खा रहे हो, मतलब मॉर्निंग टू इवनिंग, लंच, डिनर, स्नैक्स एंड ब्रेकफास्ट, सभी चीज़ों में सेम टाइप का फूड खाते हो, या फिर डेली सेम चीज़ रिपीट होती है, ऐसा नहीं होता है ना. सो नेक्स्ट टॉपिक है फूड वेराइटी. सो हम जो अलग अलग वेराइटी ऑफ फूड खाते हैं वो इस टॉपिक में है. एक्टिविटी 1, ask your friend in the school about the items they would be eating during a day. So यहाँ पर इस एक्टिविटी में क्या करना है, आपको अपने फ्रेंड से पूछना है कि वो पूरे दिन में क्या क्या चीज़ें खाते हैं. See if you can also get this information from friends staying in different state of India. So अगर आप ये इंफॉर्मेशन और जो दूसरे फ्रेंड्स हैं जो दूसरे स्टेट में रहते हैं इंडिया के, उनसे भी ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. List all the items in your notebook as given in table 1.1 for as many friends as possible. So ये जो टेबल 1.1 है, यहाँ पर आप अपने फ्रेंड्स का नेम एंड वो उन्होंने उस पर्टिकुलर डे में क्या फूड ईट किया वो लिख सकते हो. सो इससे क्या होगा कि एक तो आपके फ्रेंड से बात हो जाएगी एंड आपको बहुत सारे वैरायटी ऑफ फूड्स के नेम पता चलेंगे. फाइन. There seems to be so much variety in the food that we eat. So उससे एक और चीज़ क्या पता चलेगी कि कितनी सारी वैरायटी ऑफ फूड होती है, मतलब कितना डिफरेंट टाइप का फूड है. What are these food items made of? So ये फूड आइटम कैसे बनता है, क्या सब्सटेंसेज हैं जो ये फूड आइटम बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. Think about rice cooked at home. So घर पे राइस तो सभी खाते हो ना, चपाती से अच्छा राइस लगता है. We take raw rice and boil it in water. So हम क्या करते हैं, मतलब आप तो नहीं करते हो, आपकी मम्मा क्या करती है कि राइस को वाटर के साथ बॉईल करती है एंड राइस कुक हो जाता है. जस्ट 2 materials और ingredients are needed to prepare a dish of boiled rice. So boiled rice बनाने के लिए सिर्फ 2 मटेरियल की रिक्वायरमेंट है. एंड जनरली हम क्या यूज़ करते हैं यहाँ पर फूड के लिए वर्ड्स, इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं. मतलब फूड के जो वैरायटी ऑफ कंपोनेंट्स आप उसमें ऐड करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, इंग्रेडिएंट्स. On the other hand, some food items are made with many ingredients. So कुछ food items ऐसे भी हैं जो बहुत सारे ingredients से बनते हैं. So अब आप plain मैगी बनाओगे तो उसमें क्या डालोगे, सिर्फ मैगी मसाला, मैगी एंड वाटर. बट अगर आप वेजिटेबल मैगी बनाओगे तो उसमें ingredients और बढ़ जाएंगे ना. तो सेम यहाँ पर ये है कि कुछ फूड मटेरियल्स जो हैं वो सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से भी बन जाते हैं एंड कुछ फूड मटेरियल्स बनाने के लिए मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स लगते हैं. To prepare vegetable curry, we need different kinds of vegetables, salt, spices, oil and so on. So vegetable curry बनाने के लिए बहुत सारे ingredients लगते हैं, जैसे कि vegetables requirement है, salt तो बहुत essential है एंड स्पाइसेस हैं, तो बिना स्पाइसेस की वेजिटेबल करी बन ही नहीं सकता, टेस्ट ही नहीं आएगा उसमें. ऑयल, तो ऑयल और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एंड और भी जो फ्लेवर्स ऐड करना चाहते हो. देन एक्टिविटी 2 है, choose some of the items you listed in table 1.1 and try to find out what ingredients are used to prepare these.
by discussing with your friends and elders at home. So टेबल 1.1 में आप जो फूड आइटम्स लिखोगे ना उसकी एक लिस्ट बनानी है। ऐसे टेबल 1.2 में जो दिया हुआ है ना उस टेबल में क्या करना है आपको फूड आइटम लिखना है एंड क्या इंग्रेडिएंट्स उसमें इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है जैसे रोटी एंड चपाती का, उसके लिए सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, आटा एंड वाटर। देन फूड आइटम अगर दाल है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, पल्सेस, बिकॉज पल्सेस ही क्या है, दाल है। उसको कुक करने के लिए वाटर एंड टेस्ट के लिए सॉल्ट एंड स्पाइसेस, फाइन। एंड घी एंड ऑयल ऑप्शन होता है जो भी आपको डालना है। सो इस टाइप से आप बाकी जो फूड आइटम्स टेबल 1.1 में लिखोगे ना तो यहाँ पर फूड आइटम एंड यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स नोट करना है। इसके लिए आप अपने फ्रेंड्स जिसने वो फूड आइटम कंज्यूम किया है, खाया है, या फिर अपने एल्डर्स की हेल्प ले सकते हो। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन हेयर, एड सम मोर आइटम्स टू दिस लिस्ट। सो कुछ आइटम्स यहाँ पर दिए हुए हैं और कुछ आइटम्स आप को अपने आप करना है। What do we find? Do we find some ingredients common for different food items discussed in class? So जब आप ये टेबल फिलअप करोगे ना तो आप देखोगे कि कुछ फूड आइटम्स में इंग्रेडिएंट्स जो थे ना वो कॉमन रहेंगे। सो वो जो कॉमन इंग्रेडिएंट्स है वो फूड आइटम्स को आपको डिस्कस करना है क्लास में। सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम? अब ये क्वेश्चन आता है कि इंग्रेडिएंट से फूड तो बन रहा है जो हम खा रहे हैं, टेस्टी फूड, बट ये इंग्रेडिएंट्स आते कहाँ से हैं? मतलब कोई फैक्ट्री में बन रहे हैं, फार्म्स में हो रहे हैं, तो कहाँ से आ रहे हैं ये? सो फूड मटेरियल एंड सोर्सेज। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फूड मटेरियल एंड उसका सोर्स क्या है। It may be easy for us to guess the source of some of the ingredients that we listed in table 1.2. So table 1.2 में जो इंग्रेडिएंट्स लिस्टेड है ना तो उसमें से कुछ का सोर्स तो फाइंड आउट करना बहुत ईजी है क्योंकि आपको पता होगा बहुत कॉमन सोर्स है, बट कुछ नहीं भी पता होगा तो वो हम यहाँ पर देखते हैं कि फूड आइटम्स के सोर्सेस क्या क्या हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फॉर इंस्टेंस, वेयर डू दे कम फ्रॉम? सो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कहाँ से आते हैं? अब ये तो 6th क्लास का क्वेश्चन है ही नहीं, ये तो बहुत बचपन में पढ़ लेते हो ना जूनियर क्लासेस में। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कहाँ से आते हैं? प्लांट्स। सो यहाँ पर दिया हुआ है प्लांट्स, ऑफ कोर्स, बहुत सिंपल सिली सा क्वेश्चन है। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट? सो अब व्हीट एंड राइस का सोर्स क्या है, ये कहाँ से आ रहे हैं? सो यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड्स विथ रोज एंड रोज ऑफ प्लांट विच गिव अस दीज ग्रेन्स। सो व्हीट एंड राइस की भी क्या होती है, पैडी फील्ड्स होती हैं या व्हीट की फील्ड्स होती हैं, वहाँ से प्लांट्स लगे होते हैं ना छोटे छोटे से, उसमें से व्हीट एंड राइस आता है। And then there are food items like milk, egg and meat which come from animals. And जो animal food products हैं उसमें क्या क्या आ जाता है, मिल्क काउ, बफेलो, गोट से मिलता है, एग है तो एग हैन से मिलता है, और भी कुछ बर्ड्स हैं जिनके एग कंज्यूम किए जाते हैं। उसके बाद मीट है तो मीट भी जनरली कहाँ से, हैन, गोट और कुछ एनिमल्स से मीट मिलता है। सो यहाँ तो हो गई क्या, फूड मटेरियल एंड उसके सोर्सेस क्या क्या हैं। इसके बाद है एक्टिविटी 3। सो एक्टिविटी 3 में क्या है देखते हैं। लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम, द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेज। सो जो फूड आइटम्स लिस्ट किए हुए हैं ना हमने ऑलरेडी, तो उसमें से अब क्या करना है, उसको लिस्ट बनानी है एंड उसके इंग्रेडिएंट्स तो नोट कर लिए थे बट उस इंग्रेडिएंट्स का सोर्स क्या है वो नोट करना है। सम एग्जाम्पल्स आर शोन इन टेबल 1.3। सो कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ 1.3 टेबल में दिए हुए हैं। फिल इन द ब्लैंक इन टेबल 1.3 एंड ऐड मोर एग्जाम्पल टू दिस लिस्ट। सो यहाँ पर ऑलरेडी कुछ एग्जाम्पल्स गिवन हैं, बाकी एग्जाम्पल आप इसको अपनी नोटबुक में इस टेबल को एक्सटेंड करके वहाँ नोट डाउन करोगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ना, इडली इंग्रेडिएंट में क्या है, राइस, उड़द दाल, सॉल्ट एंड वाटर, एंड सोर्सेज दिए हुए हैं यहाँ पर। राइस कहाँ से आता है, प्लांट्स, उड़द दाल भी किससे आती है, प्लांट होता है। उसके बाद क्या है, सॉल्ट, तो सॉल्ट जो है वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, सी वाटर से, क्योंकि सी के वाटर कैसा है, सलाइन है, नमक का पानी है ना, तो सॉल्ट आता है कहाँ से, सी। देन वाटर जो है, वाटर क्या है, नेचुरल रिसोर्स है, फ्रेश वाटर है तो ग्राउंड से भी आता है, ग्राउंड वाटर लेवल जो है वहाँ से भी आता है, वेल्स, ट्यूब वेल्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, तो वाटर के ये डिफरेंट सोर्सेज हैं।
देन सेकंड उसमें दिया हुआ है चिकन करी, उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं एंड सोर्सेज यहाँ पर गिवन है। सो जो ब्लैंक स्पेसेस है ना, इसे आपको फिल करना है, बहुत सिंपल है, इसको ये टास्क जो है आपको कंप्लीट करना है। अब आगे देखते हैं, व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3। सो हम एक्टिविटी 3 से क्या कंक्लूड कर रहे हैं, प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो प्लांट्स जो हैं वो कौन सा फूड सोर्स है, मतलब क्या फूड उससे आता है, जो ग्रेन्स हैं जैसे व्हीट, राइस, सीरियल्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये सब किससे आता है, प्लांट से मिलता है। एनिमल प्रोवाइड अस विथ मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स। तो एनिमल से क्या फूड प्रोडक्ट्स मिलते हैं, मिल्क मिलता है, मीट प्रोडक्ट्स मिलते हैं एंड एग्स मिलते हैं। Cow, goat and buffaloes are some common animal which gives us milk. So जो common example है जो animal milk देते हैं वो कौन कौन से हैं, cow, goat and buffaloes. Then milk and milk product like butter, cream, cheese and curd are used all over the world. So milk and milk के products जो है ना वो all over world में use होते हैं। क्या क्या milk product है, butter, क्रीम, चीज एंड कर्ड। सो सारे ही मिल्क प्रोडक्ट क्या है, बहुत टेस्टी होते हैं। कैन यू नेम सम अदर एनिमल विच गिव अस मिल्क। तो कोई और एनिमल का नेम आपको पता है जिनसे हमें मिल्क मिल सकता है। सो आपने अगर सुना हो कैमल, तो कैमल का मिल्क भी है, जहाँ पर कैमल बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं ना, तो वहाँ पर कैमल का मिल्क भी कॉमन होता है। ठीक है, तो और एग्जाम्पल जो है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है 1.3 इज प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। सो प्लांट के पार्ट्स और एनिमल जो प्रोडक्ट है वो एज अ फूड किस फॉर्म में कंज्यूम किया जाता है। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ अवर फूड। तो प्लांट्स क्या है, हमारे फूड का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। विच पार्ट ऑफ प्लांट। सो प्लांट तो सोर्स है, बट कौन सा पार्ट प्लांट का, मतलब प्लांट में जो स्टेम भी है, रूट भी है, लीव्स भी हैं, बड्स भी हैं, बट प्लांट का कौन सा पार्ट जो है वो एज अ सोर्स ऑफ फूड हम कंज्यूम करते हैं। वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स। सो यहाँ पर आंसर है कि हम बहुत सारे लीफी वेजिटेबल्स भी खाते हैं, जैसे स्पाइनच, कोरिएंडर, लेट्यूस। तो ये क्या है, लीफी वेजिटेबल्स हैं। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स। कुछ प्लांट्स में से हम फ्रूट्स खाते हैं, जैसे एप्पल, मैंगो। फाइन। समटाइम्स रूट्स, समटाइम्स स्टेम्स एंड इवन फ्लावर्स। जो कई बार क्या है, रूट्स कौन से जनरली रूट्स एडिबल हैं, कैरेट, रेडिश, एंड स्टेम क्या है, पोटैटो बहुत ही कॉमन है, एंड फ्लावर्स तो पम्पकिन का फ्लावर होता है जो कि एडिबल है, जो कि जनरली एज अ फूड यूज किया जाता है। हैव यू एवर इटन पम्पकिन फ्लावर डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड। सो यहाँ पर रेसिपी भी दी हुई है कि पम्पकिन का फ्लावर कैसे खाया जाता है, उसको राइस पेस्ट में डिप करके एंड ऑयल में या घी में फ्राई करना है, देन पम्पकिन का फ्लावर रेडी है खाने के लिए। फाइन। सो यहाँ पर दिया हुआ है कि प्लांट के जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो एडिबल होते हैं। सम प्लांट हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। सो अभी मैंने एक बार और बोला एडिबल होते हैं, यहाँ पर भी दिया हुआ है एडिबल। इसका मतलब क्या होता है, ईटेबल। जो भी चीज़ हम खा सकते हैं, जिसे खाने में कोई हार्म नहीं है जनरली, वो क्या है, एडिबल। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव्स अस ऑयल एंड लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल। जो मस्टर्ड प्लांट जो है उसके सीड से क्या बनता है, मस्टर्ड ऑयल बनता है, एंड जो उसकी लीव्स होती है मस्टर्ड प्लांट की वो एज अ वेजिटेबल यूज होती हैं। Can you think of the different parts of a banana plant that are used as food? तो बनाना प्लांट के जो अलग अलग पार्ट हैं वो भी फूड के लिए यूज होते हैं। सो ये बहुत कॉमन सा है कि बनाना का फ्रूट यूज होता है, इसके स्टेम एंड लीव्स कहाँ पर यूज होते हैं, तो वो बताना है। Think of more example where 2 or more part of a single plant are used as food. So यहाँ पर और कौन से ऐसे plants हैं जिसका more than one part, जैसे रेडिश होती है, तो रेडिश का जो रूट है वो तो एडिबल है ही, बट उसकी जो लीव्स होती हैं उसकी भी करी, वेजिटेबल करी बनती है। तो ऐसे यहाँ पर आप अपने एल्डर वन से पूछ के आपके घर में ऐसे कौन से वेजिटेबल्स या फ्रूट्स आते हैं, या फिर अगर आपके यहाँ गार्डन है तो वहाँ पर कोई ऐसा प्लांट है जिस एक ही प्लांट में उसके 2-3 पार्ट एडिबल हैं जो कि हम किचन में यूज में लेते हैं।
फाइन। यहाँ पर ना पहेली एक बहुत ही क्यूरियस स्टूडेंट है, उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। यहाँ देखते हैं पहेली क्या बोल रही है। अब पहेली wants to know if any of our food comes from sources other than plants and animals। तो पहेली के माइंड में एक अलग ही क्वेश्चन आया। आपके माइंड में आया क्या कि प्लांट्स एंड एनिमल्स से तो हमें फूड मिल ही रहा है, कोई और भी सोर्स है क्या जहाँ से हमें फूड मिल सकता है। सो ये हम देखते हैं आगे। तो यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है आपके लिए। डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ दे आर एडिबल, सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। तो अननोन प्लांट्स जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं खाना है, ट्राई ही नहीं करना है कि ये देखने के लिए कि ये एडिबल है या नहीं है, इसमें कुछ अच्छा टेस्ट तो नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, वो प्लांट्स जो हैं वो पॉइजनस भी हो सकते हैं। दैट इज़ वाई नहीं ट्राई करना। एक्टिविटी 4 है उसके बाद। From all the food items you have listed in table 1.3, choose those items whose ingredients are obtained from plants. Which part of a plant? So table 1.3 में जो items list किए हैं ना, उसमें से जो ingredients हैं वहाँ देखना है कि कौन से ऐसे ingredients हैं जो plant से obtained होते हैं। and plant से तो मिल रहे हैं, but plant के कौन से part से मिल रहे हैं। Identify these and list the food items and plant parts as shown in table 1.4। उसके बाद क्या करना है, यहाँ लास्ट पेज पे देखो जो हमने अभी टर्न किया, तो यहाँ पर उसको मेंशन करना है फूड आइटम, इंग्रेडिएंट्स एंड जो प्लांट पार्ट जिससे वो इंग्रेडिएंट मिल रहा है। जैसे यहाँ ब्रिंजल करी का एग्जाम्पल है। ब्रिंजल क्या है, ये फ्रूट है। चिली एज स्पाइसेस जो उसमें यूज होते हैं वो भी क्या है, एक फ्रूट है। बाकी अदर स्पाइसेस जो हैं, एंड यहाँ पर ऑयल दिया हुआ है। सो ऑयल कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है, सीड से। सीड से मस्टर्ड के सीड्स होते हैं, उससे ऑयल निकलता है ना। सो ये यहाँ पर ब्रिंजल करी का एग्जाम्पल दिया है। बाकी के एग्जाम्पल आप जो फूड आइटम्स नोट डाउन करोगे या आपके घर में जो फूड आइटम्स बने हैं वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। हम आगे कंटिन्यू करते हैं वापस से। देन एक्टिविटी 5 है। टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना, put a small quantity of seeds in a container filled with water and leave this aside for a day। so क्या करना है, मूंग या फिर चना, ये क्या है, पल्सेस हैं, दाल है। so इसके सीड्स लेना है। सो सीड्स को क्या करना है, उसको एक कंटेनर में रख के उसमें वाटर फिल करना है और एक डे के लिए उसको साइड में रख देना। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द वेसल। उसके बाद एक दिन जब उसको आपने पानी में डाल के रखा, नेक्स्ट डे वाटर को उसमें से रिमूव कर देना है, ड्रेन कर देना है एंड उस सीड्स को उसी वेसल में रख देना। रैप देम विद अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड। एंड जो पानी ड्रेन करने के बाद, वाटर ड्रेन करने के बाद वो जो ग्रेन्स हैं, सीड्स हैं, उसको क्या करना है, एक वेट क्लॉथ में रख के पैक करना है। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द सीड्स। जो जब उसमें वाटर रिमूव किया उस टाइम पे क्या कुछ चेंज दिखा था आपको सीड में। ये आगे आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पता चलेगी कि आपने ये तो बहुत कॉमनली घर के किचन में देखा होगा, ब्रेकफास्ट में या स्नैक्स में जनरली कंज्यूम भी किया जाता है एंड बहुत हेल्दी है। A small white structure may have grown out of the seeds। तो small white structure grow out हो जाता है कब, जब उसको आप wet cloth में रखते हैं। If so, the seeds have sprouted। अगर ये white outing आ जाती है ना, this means क्या, कि ये sprouted हो गए हैं। If not, wash the seeds in water, drain the water and leave them aside for another day। so in case अगर ये sprouts white सी नहीं आउटिंग आई है तो क्या करना है, एक और दिन के लिए उसको वाटर में रखना है, वाटर से वॉश करके फिर एक दिन के लिए मॉइस्ट एटमॉस्फेयर में, मॉइस्ट क्लॉथ में रख देना है। सो यहाँ पर एक चीज़ ये आती है कि ये जो वाइट आउटिंग आई है, स्प्राउटिंग हुई है, ये क्या है, सीड जर्मिनेशन। सीड जो है उसमें से वाइट आउटिंग आई है तो क्या हो गया, सीड जर्मिनेट हो गया। अब इसको ही अगर सॉइल में प्रॉपर कंडीशन में डाल दिया जाए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक प्लांटलेट में ग्रो हो जाएगा। फाइन। कवर्ड विथ अ वेट क्लॉथ। तो इनकेस अगर एक दिन में स्प्राउटिंग नहीं होती है तो वो सीड्स को फिर से वेट क्लॉथ में कवर करके रख दो। द नेक्स्ट डे सी इफ द सीड्स हैव स्प्राउटेड। सो नेक्स्ट डे क्या होगा, ऑब्जर्व करो फिर से कि स्प्राउटिंग हुई है या नहीं हुई।
आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड यू कैन ईट देम। सो ये स्प्राउटेड सीड जो होता है ना, इनको वॉश करके फिर खा सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल, एंड इसको रॉ भी खा सकते हो आप या फिर बॉइल करके। एड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू इट। सो इसमें कुछ स्पाइसेस जैसे चाट मसाला, मैगी मसाला डाल के इसको एज अ टेस्टी स्नैक ईट किया जा सकता है। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड। सो हनी तो सुना होगा ना, ये कहाँ से आता है, कैसे बनता है। हैव यू सीन अ बीहाइव वेयर सो मैनी बीज कीप बजिंग अबाउट। सो बीहाइव देखा हुआ है क्या, जहाँ पर बीज का जो होम है वो होता है बीहाइव, तो वहाँ से ही क्या है, हनी मिलता है। बीज कलेक्ट नेक्टर स्वीट जूस फ्रॉम फ्लावर्स, कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इन देयर हाइव्स। सो ये तो पता चल गया कि हनी कहाँ से आ रहा है, बी हाइव से आ रहा है, बट वहाँ पर कैसे बनता है, कौन बनाता है। तो जो हनी बीज होती है ना, वो फ्रूट्स का जूस कलेक्ट करती है। फ्रूट जूस को क्या बोलते हैं, नेक्टर। सो वो नेक्टर जो है उसको कलेक्ट करके वो अपने बीहाइव में जाती हैं एंड वहाँ पर उसको स्टोर कर देती हैं। थोड़े टाइम बाद क्या होता है, वो जो फ्रूट जूस है, फ्लावर का जूस है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हनी में। Flowers and their nectar may be available only for a part of the year, but अब फ्लावर्स या उसके जो पार्ट्स हैं, नेक्टर है, वो तो पूरे ईयर नहीं होते, वो तो कुछ टाइम के लिए अवेलेबल है। देन सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू आउट द ईयर। इसलिए बीज क्या करते हैं, बीज को ऐसे थोड़ी ना है कि वो हनी बनाने के लिए नेक्टर को स्टोर कर रहे हैं। वो नेक्टर को स्टोर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको फूड चाहिए थ्रू आउट द ईयर। अभी थ्रू आउट द ईयर फ्लावर से नेक्टर नहीं मिल रहा है ना, तो दैट इज़ वाई वो फ्रूट जूस, फ्लावर का जो जूस है या फिर नेक्टर है, उसको कलेक्ट करके अपने बीहाइव में अपने घर पे रख लेते हैं। एंड वहाँ पर क्या होता है ना, फिर वो जो नेक्टर है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, हनी में। When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey. So वो by the time किस में कन्वर्ट हो जाता है, हनी में, एंड उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। तो हनी भी स्वीट होता है ना, क्यों होता है, बिकॉज वो फ्लावर्स के जूस से बना हुआ है, एंड यहाँ पर फ्लावर्स का जूस क्या है, स्वीट है। नेक्स्ट टॉपिक है अब, व्हाट डू एनिमल्स ईट। एनिमल्स क्या खाते हैं। डू यू हैव कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ। तो आपके घर में कोई पेट एनिमल है क्या, कैटल या फिर डॉग, कैट, कुछ भी। अ डॉग, कैट, बफेलो और गोट। तो इन केस आपको याद नहीं आ रहा है कि पेट एनिमल्स कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, डॉग, कैट, बफेलो और गोट। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड। सो अगर आपके यहाँ पेट एनिमल या डोमेस्टिक एनिमल है कोई, आपको पता होगा कि वो क्या फूड ईट करते हैं। What food? Be aware of the food the animals eat. What about other animals? So अब जो pet animal नहीं है, domestic animal नहीं है, so वो animals क्या food eat करते हैं। Do you ever observed what a squirrel, a pigeon, lizard और small insect may be eating as their food? So कभी observe किया है क्या कि जो animals हैं जैसे कि squirrel है, pigeon है, lizard है या फिर small insects हैं, वो क्या food eat करते हैं, या सिर्फ अपने ऊपर ध्यान आता है कि हमको अलग अलग टाइम पे क्या क्या food eat करना है। So इन animals क्या food eat करते हैं, ये दिया हुआ है एक्टिविटी 6 में। Several animals are listed in table 1.5. For some of them, the type of food they eat is also given. Fill in the blanks in the table. So यहाँ पर टेबल 1.5 में एनिमल्स का नेम दिया हुआ है एंड वो फूड आइटम्स ईट करते हैं। तो यहाँ पर कुछ का एग्जाम्पल गिवन है, जैसे बफेलो एंड कैट का गिवन है। यहाँ पर आपको क्या बताना है, बाकी के जो एनिमल्स हैं वो हमें बताना है। बफेलो क्या फूड ईट करती है, ग्रास, ऑयल केक्स, हे, ग्रेन। सो ये तो बहुत कॉमन देखा होगा ना, स्ट्रीट्स पे या फिर फील्ड्स में अब बफेलो काउ तो बहुत कॉमनली मिल जाते हैं। तो वो क्या खाते हैं, ग्रास जो होती है, ग्रेज करते हैं ना, तो ग्रेजिंग एनिमल भी बोला जाता है काउ एंड बफेलो को। तो ग्रास खाते हैं। ऑयल केक्स जो होता है ना, सो सीड्स जो होते हैं ना, उनसे ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बचता है उसके ऑयल केक्स बना दिए जाते हैं, एंड वो क्या है, बफेलो एंड काउ का फूड होता है। हे, जो ग्रेन्स होते हैं उसका जो वेस्ट पार्ट होता है ना, कि ग्रेन एक साइड आ जाता है एंड प्लांट का जो ड्राइड पार्ट है वो भी बफेलो खाते हैं एंड ग्रेन्स भी खाते हैं। देन कैट क्या फूड ईट करती है, स्मॉल एनिमल्स जैसे कि रैट, उसके बाद बर्ड्स एंड एनिमल्स।
थर्ड दिया हुआ है रेड, तो रेड का फूड आइटम्स क्या होता है, ग्रेन्स एंड फ्रूट्स, बट कई बार क्या होता है ना, रैट स्मॉल इंसेक्ट्स भी खाता है। देन उसके बाद लायन है, तो लायन तो बहुत ही कम आप देखोगे, अगर कोई पेट लायन है ना तो वो ही एक्सेप्शन होता है, बट मेनली लायन का फूड क्या है, एनिमल्स। टाइगर का फूड भी क्या है, बहुत कॉमन है, एनिमल्स है। स्पाइडर जो होते हैं वो स्पाइडरमैन वाला स्पाइडर नहीं, स्पाइडर जो है एक इंसेक्ट है, उसका फूड क्या है, इंसेक्ट है। दैट मीन्स कि उससे जो स्मॉलर इंसेक्ट है ना वो उसका फूड है। हाउस लिजार्ड, सो हाउस लिजार्ड क्या है, इंसेक्ट्स खाते हैं। वो तो देखा होगा ना, अगर घर में कभी लिजार्ड देखी है तो कैसे वो इंसेक्ट के पीछे भागती है। काऊ का फूड क्या है, ग्रास, ग्रेन्स, ऑयल केक्स। देन ह्यूमन बींग, सो ह्यूमन बींग का फूड तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए, ह्यूमन बींग का तो पता ही है ना कि क्या फूड है। उसके बाद है बटरफ्लाई, तो बटरफ्लाई का भी क्या है, नेक्टर ऑफ फ्लावर, सो फ्लावर का जो जूस होता है वो बटरफ्लाई का फूड है। क्रो का फूड क्या होता है, ग्रेन्स या फिर स्मॉल बर्ड्स। स्मॉल बर्ड्स इसीलिए बिकॉज क्रो जो है वो फ्लैश पे भी अटैक करता है, फ्लैश ईटिंग है। अदर्स में आप यहाँ पर एनिमल्स नोट डाउन कर सकते हो और जो दूसरे हैं, एंड यहाँ पर उनका फूड। ठीक है, सो यहाँ पर हमने क्या पढ़ लिया कि एनिमल्स के जो वैरायटी ऑफ फूड्स हैं उसके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट है एक्टिविटी 7। हैव अ लुक अगेन एट टेबल 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल्स एंटर्ड हेयर एज फॉलो। तो यहाँ पर क्या करना है, जो टेबल 1.5 में एनिमल्स है ना उसको यहाँ पे इस कैटेगरी में डिवाइड करना है। अब कैसे डिवाइड करना है वो देखते हैं हम। यहाँ पे प्लेस एनिमल which eat only plants or plant product in group 1। सो ग्रुप 1 में क्या पुट करना है आपको, ऐसे एनिमल्स जो कि सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। सो जो सिर्फ प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैं, प्लांट या फिर प्लांट प्रोडक्ट, उन एनिमल्स को क्या बोलते हैं, हर्बीवोर्स। देयर आर सम एनिमल विच ईट अदर एनिमल्स, सो कुछ एनिमल ऐसे भी हैं जो दूसरे एनिमल को खाते हैं। प्लेस दीज इन ग्रुप 2, उन्हें कहाँ पर रखना है, ग्रुप 2 में रखना है। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स, एंड उन एनिमल्स को क्या बोलेंगे, कार्निवोर्स। डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, तो कुछ एनिमल्स ऐसे भी मिलेंगे जो कि प्लांट भी खाते हैं एंड एनिमल्स को भी खाते हैं, दोनों ही उनका फूड है। प्लेस देम इन ग्रुप 3, सो इन्हें कहाँ रखना है, ग्रुप 3 में रखना है। दे आर कॉल्ड ओमनीवोर्स, एंड उन्हें क्या बोलते हैं, ओमनीवोर्स बोलते हैं। प्रिपेयर अ टेबल एज इन टेबल 1.6 एंड एंटर दीज सेपरेटली इन द 3 कॉलम्स एज शोन। सो क्या करना है, इन एनिमल्स को ये 3 कॉलम्स जो हैं, हर्बीवोर्स, प्लांट ईटिंग, कार्निवोर, एनिमल ईटिंग, एंड ओमनीवोर्स, प्लांट एंड एनिमल बोथ। सो यहाँ पर आपको ये लिस्ट में फिलअप करना है। सो हम यहाँ पर हर्बीवोर में देखते हैं, काऊ एक ऑलरेडी गिवन था। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, बुफेलो। तो बुफेलो भी क्या है, सिर्फ प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है। देन स्क्विरल, तो स्क्विरल भी क्या है, सिर्फ प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है। देन कार्निवोरस में क्या आते हैं, लायन, बिकॉज ये क्या है, एनिमल्स पे डिपेंडेंट है। स्पाइडर एंड कैट आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स। देन ओमनीवोर्स में क्या आ जाएगा, डॉग, रैट, क्रो। सो ये क्या है, प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों पे डिपेंड करते हैं। बाकी की ये जो 2 ब्लैंक्स है ना हर एक सेक्शन में, इसे आपको फिल करना है। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैंने बता दिया है, अब इसमें से फाइंड आउट करके यहाँ पर फिल करना है, क्योंकि जब तक आप नहीं करोगे ना तो तब तक नहीं आता समझ में, क्योंकि सारी चीज़ें बता दी जाएंगी, बस पूरा कुक्ड फूड मिल जाए तो खाना बनाना नहीं सीखते ना, कि क्या इंग्रेडिएंट्स है ये भी नहीं पता चलेगा। वो तो सिर्फ आप क्या करोगे, बस वो तो सब फेल है, अब तो कुछ मेहनत ही नहीं करनी है। तो यहाँ पर क्या है, आपको थोड़ा सा हार्डवर्क करके ये फिल करना है। नेक्स्ट है, पहेली वॉन्ट्स टू नो where you would place human being while filling table 1.6। सो 1.6 टेबल फिल करते टाइम ह्यूमन बींग को कहाँ पुट करोगे आप। सो ह्यूमन बींग सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, हर्बीवोर्स में आ सकता है, बट कुछ ह्यूमन बींग्स एनिमल भी खाते हैं, तो क्या वो कार्निवोरस में आएगा, नहीं, वो कहाँ आएगा, ओमनीवोरस में, क्योंकि ओमनीवोरस में हम किसको पुट कर रहे हैं, जो प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को ईट करते हैं। सो पहेली के क्वेश्चन का आंसर मिल गया क्या, ओमनीवोरस। आगे है,
We know that there are many amongst us who do not get sufficient food. So हमारे में से भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना जिन्हें सफिशिएंट फूड नहीं मिलता है. मतलब माल न्यूट्रिशन वगैरह के बारे में सुना होगा ना कि फूड नहीं मिलने की वजह से क्या होते हैं, डेवलप नहीं हो पाते हैं. सो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको फूड नहीं मिल रहा है. वी नीड टू फाइंड वेज बाय विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री. सो हमें क्या करना है, ऐसे फूड बनाने के या ऐसे लोगों तक फूड पहुंचाने के मेथड्स के बारे में, या फिर क्या प्रैक्टिसेस यूज़ की जा सकती हैं जिससे कि हर एक तक फूड को अवेलेबल कराया जा सके. दैट विल नॉट बी इनफ. We will need to find ways to ensure that this food is made easily available to each one of us. So सिर्फ घर पे नहीं देखना है, बट घर के बाहर भी देखोगे ना, कई बार आपके ही एज के बच्चे ऐसे बैगर्स की तरह घूमते हैं क्योंकि उनको क्या है, फूड नहीं मिलता है. सो हमें क्या करना है कि उन लोगों तक भी फूड इजीली अवेलेबल हो, ऐसे मेथड्स एंड ऐसी प्रैक्टिसेस तक पहुंचना है. फाइन. सो यहाँ पर ये चैप्टर एंड होता है जिसमें हमने क्या पढ़ा, फूड के बारे में कि फूड क्या है, कहाँ से आता है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसके सोर्सेस क्या हैं. ठीक है. अब आगे हम देखते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को. सो क्वेश्चन आंसर्स में फर्स्ट क्या है, डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बीइंग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड. सो आपने इस चैप्टर में तो पढ़ा, समझ ये ऐसा आपको लगता है क्या कि सारे लिविंग बीइंग्स जो हैं, एनिमल हो चाहे ह्यूमन बीइंग हो, कोई रैट है, इंसेक्ट है, सबको ही सेम टाइप का फूड चाहिए. सो ऐसा कहीं भी चैप्टर में आया क्या, नहीं ना. तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, नो. बट इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि सारे एनिमल्स को सेम टाइप का या सारे लिविंग बीइंग्स को सेम टाइप का फूड नहीं चाहिए. अलग अलग टाइप के फूड क्या होते हैं, एनिमल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है ना लिविंग बीइंग्स को, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस. सो जो भी एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग अगर सिर्फ प्लांट ईटिंग है तो उसको किस कैटेगरी में रख देते हैं हम, हर्बीवोर्स में. जो भी एनिमल या ह्यूमन बीइंग किस पे डिपेंडेंट है, एनिमल पे डिपेंडेंट है, वो किस कैटेगरी में आता है, कार्निवोर्स. एंड जो भी एनिमल प्लांट एंड एनिमल दोनों पे डिपेंडेंट है वो किस कैटेगरी में आता है, ओमनीवोरस. तो ये बहुत ही सिंपल आंसर्स हैं. इनकेस अगर आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्मेट में चाहिए तो वो आप आगे के लिए बता सकते हो. अभी क्या है, आप अपने आप से लिखने का ट्राई करो ये आंसर्स को. सेकेंड क्वेश्चन है, नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट. सो 5 प्लांट्स बताने हैं. तो यहाँ पर तो आप अपने आप से भी लिख सकते हो. एग्जाम्पल के लिए मैं बता देती हूँ. जैसे क्या, ब्रिंजल. तो ब्रिंजल जो है वो कौन सा पार्ट है प्लांट का, फ्रूट है एक. ग्राउंडनट्स, ग्राउंडनट्स हम खाते हैं ना, तो वो क्या है, सीड्स हैं. देन पोटैटो क्या है, स्टेम. स्पाइनेज एनर्जी मिलती है बट अच्छी नहीं लगती है, वो क्या है, लीव्स हैं. एंड बीट रूट है. सो बीट रूट क्या है, ब्लड बढ़ाता है, ब्लड का जो लेवल है ना उसको इंक्रीज करता है. तो बीट रूट वो भी अच्छा नहीं लगता है, बट वो क्या है, एक रूट है. नेम में ही है ना रूट, तो बीट रूट क्या है, एक रूट है. सो ये क्या है ना, यहाँ पर तो बता दिए 5 प्लांट्स. इसके अलावा भी आपको ये जो प्लांट्स एंड उनके पार्ट्स अगर आपको पता है तो वो ऐड कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम ए विद दैट इन कॉलम बी. सो कॉलम ए एंड कॉलम बी को मैच करना है. तो फर्स्ट दिया हुआ है क्या, मिल्क, कर्ड, पनीर, घी. ये सब क्या है, एनिमल प्रोडक्ट है, क्योंकि किससे मिल रहे हैं, आइदर काउ, बुफेलो मिल्क जो है, एंड कर्ड, पनीर, घी क्या है, मिल्क के प्रोडक्ट्स हैं. तो वो भी अल्टीमेटली किससे मिलते हैं, एनिमल से. तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1. देन सेकेंड क्या है, स्पाइनच, कॉलीफ्लावर एंड कैरेट. ये सब क्या है, स्पाइनच, कॉलीफ्लावर, कैरेट वेजिटेबल्स हैं. तो यहाँ पर ये सेकेंड नंबर पे हमने वेजिटेबल्स के सामने लिख दिया 2. थर्ड वन इज लायन एंड टाइगर. सो लायन एंड टाइगर क्या है, ईट अदर एनिमल्स और ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स. तो लायन तो कोई भी प्लांट प्रोडक्ट नहीं खाता ना, तो ये क्या हो जाएगा, ईट अदर एनिमल्स. देन लास्ट है क्या, हर्बीवोर्स. तो हर्बीवोर किस पे डिपेंडेंट है, प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट. तो यहाँ पर होगी क्या, ये मैचिंग. बहुत ही सिंपल सी है. देन नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, फिल अप द ब्लैंक विद द वर्ड्स गिवन. तो यहाँ पर हिंट भी दी हुई है, इसको यूज करके आपको यहाँ पर नोट डाउन करना है. फर्स्ट वन इज
टाइगर इज अ ब्लैंक बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट। तो टाइगर क्या है, वो मीट अकेले पे डिपेंडेंट है, दैट मीन्स कि एनिमल्स पे डिपेंडेंट है, तो क्या हो गया, कार्निवोर। सेकेंड है डियर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स एंड सो इट इज कॉल्ड। सो डियर क्या है, सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स खाता है, तो ऐसे एनिमल जो प्लांट प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट हैं वो क्या है, हर्बीवोर। थर्ड वन इज पैरट ईट्स ओनली ब्लैंक प्रोडक्ट्स। तो पैरट कौन से प्रोडक्ट्स खाता है, प्लांट प्रोडक्ट्स। देन फोर्थ इज द ब्लैंक दैट वी ड्रिंक which comes from cows, buffaloes and goats is an animal product। तो cows, buffaloes and goats से क्या मिलता है, यहाँ पर दिया हुआ है मिल्क, तो यहाँ पर फोर्थ ब्लैंक में क्या फिल कर देंगे, मिल्क। देन लास्ट है वी गेट शुगर फ्रॉम। सो शुगर कहाँ से मिलती है हमें, शुगर कैन। इसके अलावा शुगर की और सोर्सेस क्या है, बीट रूट है, तो बीट रूट से भी शुगर मिलती है, बट यहाँ ऑप्शन में शुगर कैन दिया हुआ था, दैट इज वाई हमने शुगर कैन फिल कर दिया। सो फाइन, यहाँ पर चैप्टर 1 एंड होता है। क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट है। ये जो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन है इसका आंसर आपको अपने आप से लिख के ट्राई करना है। चैप्टर के बीच में एक्सरसाइज कहीं भी कोई डाउट आता है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।